अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इब्रार वली आपसे मुखातिब है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उस मकाम पर जहाँ 8 सितंबर को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जलसा करने जा रही है। ये संगजानी का वो ग्राउंड है जहाँ 8 सितंबर को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अपना पावर शो दिखाने जा रही है। सुबह से हम यहाँ पर मौजूद हैं और किसी किस्म की तैयारी जलसे के हवाले से हमें नज़र नहीं आई, लेकिन जुम्मे की नमाज के फ़ौरन बाद अगर कैमरामैन आपको दिखा सकें तो डीजे भट्ट जो हमेशा से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जलसों में आते हैं और जो डीजे सिस्टम है, जो म्यूज़िक सिस्टम है, वो हमेशा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जलसों में डीजे भट्ट का ही होता है। इस वक्त ये 3 से 4 गाड़ियाँ इनकी यहाँ पर मौजूद हैं और जलसे की तैयारियाँ शुरू की जा रही हैं। रुकावटों की अगर बात करें तो आज सुबह जब हम इस मकाम के लिए आ रहे थे तो मार्गला रोड के ऊपर दोनों इतराफ़ में कंटेनर्स लगाए हुए थे, क्योंकि कल भी हमने यहाँ से रिपोर्ट किया था तो कल किसी किस्म का कोई कंटेनर हमें नज़र नहीं आया, लेकिन आज सुबह जब हमने देखा तो कंटेनर्स रोड के दोनों अतराफ़ में लगाए हुए थे। ये वो मकाम है कि जब इस्लामाबाद से मार्गला रोड के थ्रू जीटी रोड की तरफ आते हैं, ये वो मकाम था। और अगर इस मकाम की बात करें जहाँ पे जलसा होना है, कल शुएब शाहीन से हमारी बात हुई थी तो उन्होंने बताया था कि इंतज़ामिया और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो क़यादत है उनके दरमियान ये जगह डिसाइड हुई थी, लेकिन नोटिफिकेशन नहीं हुआ। नोटिफिकेशन जैसे ही जारी होगा उसके बाद हम इस ग्राउंड की सफाई करेंगे, इस मकाम को जलसे के लिए मुनासिब बनाएंगे। कल शाम को नोटिफिकेशन जलसे के लिए NOC जो था वो जारी कर दिया था। इस वक्त इस मकाम पर तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत नहीं है, कोई सपोर्टर यहाँ पर नहीं है, कोई वर्कर उनका नहीं है, लेकिन डीजे भट्ट जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ वो जलसागाह का जो मकाम है वहाँ पर पहुँच चुके हैं और जलसे की तैयारियाँ शुरू की जा चुकी हैं। मज़ीद इस तरह की कोई भी अपडेट्स होगी तो आपको इसी प्लेटफॉर्म से हम शेयर करेंगे।